दोस्तों, राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था की बात क्या करें। अभी तो फिलहाल जो पूरे भारत के अंदर शिक्षा व्यवस्था का जो है वो आप सामने दिख रहा है, लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की। और एक जो ऐसा मामला है जिसने हजारों छात्रों, अभिभावकों और उच्च शिक्षा तंत्र को झकझोर के रख दिया है। चित्तौड़ के गंगरार में स्थित मेवाड़ यूनिवर्सिटी का ये आपने भ्रष्टाचार का और उसकी फर्जी डिग्रियों का मामला आपने सुना ही होगा। हमने पहले 2-3 खबरों के अंदर हम बता चुके हैं। अब सरकार का उस पर एक्शन हुआ है और सरकार ने नए एडमिशन पर पूरी की पूरी रोक लगा दी है। वैसे रोक लगा दी, देर से किया लेकिन दुरुस्त किया, क्योंकि जिस तरह से जो मेवाड़ यूनिवर्सिटी का, ये गंगरार की मेवाड़ यूनिवर्सिटी का और उसके मालिक जो हैं अशोक गादिया, उसका जो इतिहास रहा है उस हिसाब से तो इस पर ताले लग जाने चाहिए। बिल्कुल, जी हां, बिल्कुल ताले लग जाने चाहिए। लेकिन फिलहाल अगले आदेश तक इस यूनिवर्सिटी में किसी भी नए छात्र को प्रवेश नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, मैं आपको फिर से बता देता हूं। फर्जी डिग्रियां, अनियमितताओं और प्रशासनिक गड़बड़ियां भयंकर रूप से इसमें चल रही थी और उसकी जांच भी चल रही थी। जांच के अंदर भी ये सारा का सारा, ये पूरा के पूरा भ्रष्टाचार, करप्शन ये सामने आया। और ये जब सारी चीजें सामने आई तो सरकार को ये कदम उठाना पड़ा। हालांकि अभी फिर मैं कह रहा हूं कि सरकार ने थोड़ा नरम कदम उठाया, इस पे पूरी तरीके से ताले लग जाने चाहिए थे, लेकिन अभी फिलहाल एडमिशन पर रोक लगी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर सरकार ये मान रही है कि साहब पहले सब कुछ ठीक था, या इसके जो अशोक गदिया है वो कह रहे हैं कि नहीं हमारे सब कुछ ठीक है, सरकार ने तो फिर सरकार से पूछो एडमिशन क्यों रोके। क्योंकि आरोप कोई भी बेबुनियाद नहीं है। जांच एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही थी और लगातार कार्रवाई, और उसमें सारी की सारी गड़बड़ी आई है। क्योंकि अभी मामला और ज्यादा गंभीर ये है, आप सोचिए कि जो जांचें चल रही हैं, ये सारे आरोप अगर सही साबित है तो उन हजारों छात्रों का क्या होगा जिन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण साल इस संस्थान को सौंप दिए। तो दरअसल इस पूरे मामले की परतें खोलेंगे, लेकिन जो मुख्य खबर थी मैंने आपको बता दी कि मेवाड़ यूनिवर्सिटी के अंदर अब कोई भी एडमिशन नहीं होंगे। दरअसल मेवाड़ यूनिवर्सिटी पर सरकार के आदेश पर एडमिशन तो रुक गए, लेकिन भ्रष्टाचार और ये जो मेवाड़ यूनिवर्सिटी का स्कैम है, ये कोई नया नहीं है, ये बहुत पुराना है। पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। कहानी की शुरुआत कहां से हुई है। मेवाड़ यूनिवर्सिटी कोई छोटी संस्था नहीं है। आपको मैं बता दूं, ये राजस्थान अधिनियम के तहत स्थापित एक निजी विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय खुद को यूजीसी मान्यता प्राप्त संस्थान ये बताता है। इसकी भी सच्चाई मेरे ख्याल से जांच लेनी पड़ेगी कि ये जो बताता है वो सही भी है या नहीं। लेकिन क्योंकि पिछले काफी सालों से इसके खिलाफ लगातार शिकायतें आ रही हैं और हम लगातार खबरें भी बताते आ रहे हैं। मतलब शिकायतें क्या, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि इसका इतिहास उठा के देख लो, शिकायतों का अंबार मिलेगा। मेवाड़ यूनिवर्सिटी के फर्जीवाड़े का इतिहास कोई आज का नहीं है, ये काफी सालों पुराना है। इस यूनिवर्सिटी का चेयरमैन अशोक गदिया को उत्तराखंड सरकार ने गिरफ्तार किया था 2016 में। इन्होंने छात्रवृत्ति का पूरा के पूरा एक स्कैंडल किया था, जिसमें गाजियाबाद में मेवाड़ यूनिवर्सिटी के नाम पर एक ब्रांच खोली थी और इस इंस्टीट्यूट के जो एनजीओ संचालक के माध्यम से उत्तराखंड में 440 छात्रों के एडमिशन कराए थे। और इसके अलावा अन्य प्रांतों में भी के भी जो छात्र थे उनके एडमिशन के बाद में उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग से छात्रवृत्ति की मांग की गई थी। और इस मामले में एक अधिवक्ता की शिकायत पर शासन ने विजिलेंस जांच कराने के आदेश दिए। जांच की जानकारी मिलते ही बैंक ने छात्रवृत्ति का पैसा रोक दिया और जांच के बाद विजिलेंस टीम ने रिपोर्ट दर्ज की
कि एनजीओ संचालक ललित नेगी, गौरव अनिस सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया। छात्र फर्जीवाड़े का खुलासा किया था। जांच में आया था कि लाल कुआं के 10 छात्रों ने छात्रवृत्ति के कागज पर दस्तखत नहीं किए थे, फिर भी फर्जी दस्तखत से छात्रवृत्ति निकालने की कोशिश की गई और इसी आधार पर सीओ चंद्रलाल तितियाल ने हल्द्वानी से यूनिवर्सिटी के जो चेयरमैन है अशोक गदिया, उसको गिरफ्तार किया था। मतलब आप देखिए कि छात्रों के फर्जी खाते खुलवाकर लाखों करोड़ रुपयों का घोटाला किया था और अपने अकाउंट में जमा किया था। यही नहीं, 2014 में लेक्चरर भर्ती परीक्षा में फर्जी डिग्रियों के मामले में यूनिवर्सिटी के डीन कौशल चंदूल और अन्य जो लेक्चरर है, कंट्रोलर, उनको भी गिरफ्तार किया गया था एसओजी ने। हालांकि इस मामले में भी गिरफ्तार अशोक गदिया को किया जाना चाहिए था, लेकिन शायद उनके रसूख की वजह से वो बच गए। असली गुनाहगार तो दरअसल जो चेयरमैन है यही थे, क्योंकि चेयरमैन की परमिशन के बिना क्या कोई डीन या लेक्चरर इस तरीके का फर्जीवाड़ा कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। पिछले साल अगर आपको याद हो तो मैं आपको बताता हूं कि राजस्थान के जो कृषि मंत्री हैं किरोड़ीलाल मीणा, उन्होंने मेवाड़ यूनिवर्सिटी पर छापा मारा था और एक दिन में कॉमर्स छात्र को कृषि डिप्लोमा देने का मामला भी उजागर किया था। छात्र एक दिन भी पढ़े नहीं और कृषि डिप्लोमा दे दिया गया, वो भी फर्जी। किरोड़ीलाल मीणा ने 300 कॉपियां सीज करवाई थी, एफआईआर के आदेश दिए थे। आप देखिए कि शिक्षा में किस तरीके से बड़े बड़े स्कैंडल हो रहे हैं और उसके बाद भी ये यूनिवर्सिटी चल रही थी, नए जो एडमिशन है वो हो रहे थे। अब सरकार ने रोक लगाई है, मतलब कुल मिला के अब थोड़ा डंडा किया। हालांकि मैंने पहले भी कहा था कि इसकी मान्यता रद्द हो जानी चाहिए, क्योंकि लगातार इसमें फर्जी डिग्रियां, प्रवेश प्रक्रियाओं में पूरी की पूरी गड़बड़ियां, विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों में मतलब काफी कुछ अनियमितताएं हुई हैं। शिकायतें इतनी बड़ी कि राजस्थान सरकार को विशेष जांच समिति बनानी पड़ी। जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी और उस रिपोर्ट के बाद में उच्च शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय को कारण बताओ नोटिस जारी किया। यानी मामला केवल अफवाहों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि प्रशासनिक स्तर पर गंभीरता से लिया गया। और फिर आया एसओजी का एंगल, यहीं से मामला और ज्यादा गंभीर हो जाता है। राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी कि एसओजी भी इस मामले में सक्रिय हुई और हाल ही में यूनिवर्सिटी से जुड़े एक कार्यालय सहायक को गिरफ्तार किया गया। आरोप यह है कि कथित रूप से एक फर्जी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री तैयार करने में भूमिका उसने निभाई और जिसका उपयोग सरकारी नौकरी हासिल करने में किया गया। और मैं फिर आपको बता दे रहा हूं कि ये इस तरीके के जितना भी ये जो फर्जीवाड़ा है बिना मालिक की परमिशन के नहीं हो सकता। और ये कोई साधारण आरोप नहीं है कि सरकारी नौकरी के अंदर उसका इस्तेमाल किया गया, क्योंकि अगर किसी डिग्री का इस्तेमाल सरकारी भर्ती के अंदर किया गया हो तो इसका मतलब ये है कि केवल वो एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि पूरी चयन तंत्र में विश्वसनीयता पर सवाल उठता है। इससे पहले भी यूनिवर्सिटी से जुड़े अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की खबरें सामने आई हैं, जो मैंने आपको ऊपर बताई। सरकार ने एडमिशन क्यों रोके ये भी आपको बता दी। सरकार का तर्क बिल्कुल साफ है, जब तक जांच जारी है, स्थिति स्पष्ट नहीं है, तो नए छात्रों को प्रवेश देना उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा होगा। आप सोचिए कि कोई छात्र अपने माँ बाप के सालों की कमाई लगाकर किसी संस्थान में दाखिला लेता है, 2 या 3 साल पढ़ाई करे, उसके बाद में उसे पता चले कि उसका कोर्स, उसकी डिग्री या उसका संस्थान किसी बड़े स्कैंडल के अंदर फंसा हुआ था, जो भी वो पढ़ रहा था वो सारा के सारा मामला, वो जो डिग्री देगा वो फर्जी है, तो उसमें उस छात्र की क्या गलती? कुछ भी नहीं। लेकिन नुकसान दरअसल जो होता है वो उसी का होता है। सरकार ने उसी जोखिम को रोकने की कोशिश कर रही है या कोशिश की है। अशोक गदिया साहब भी जो मीडिया के अंदर हैं वो जवाब देते हैं। वो उनका ये कहना है, जो चेयरमैन अशोक गदिया है, कि सरकार के फैसले पर उन्होंने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि विश्वविद्यालय अपना जवाब पहले ही दे चुका है और मामला अभी विचाराधीन है, अंतिम निष्कर्ष सामने आया नहीं। ऐसे में एडमिशन रोकना उचित नहीं। अच्छा, मतलब एडमिशन नहीं रोके ताकि आप ये फर्जी काम लगातार करते रहें, क्योंकि
फर्जी डिग्री केस में ये पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं। यूपी के गाजियाबाद के अंदर मेवाड़ ये यूनिवर्सिटी कॉम्प्लेक्स के नाम से इन्होंने पूरी की पूरी एक दुकान खोल रखी है और उस दुकान में फर्जी डिग्रियां बांटने का ही काम किया जाता है, ऐसी सूचना है, ऐसे आरोप है। इन्होंने हाईकोर्ट जाने की बात कही है अशोक गादिया ने। हाईकोर्ट जाके साहब क्या कहेंगे कि मेरे को फर्जी डिग्री बनाने का वापस परमिशन चाहिए, क्या बोलेंगे क्या? क्योंकि इनके ऊपर इतने आरोप हैं, इस संस्था के ऊपर इतने आरोप हैं, तो आखिर वहां जाके क्या बोलेंगे, क्या कानूनी लड़ाई लड़ेंगे? क्योंकि जिस तरीके से अभी जो नर्सिंग का मामला सामने आया, उसके पहले नर्सिंग आंदोलन था, वो उसका मामला सामने आया, तो मतलब मेवाड़ यूनिवर्सिटी आज भी आप अगर किसी से पूछो तो ये मेवाड़ यूनिवर्सिटी फर्जी डिग्रियों के नाम से ही मशहूर है। तो ऐसे को सरकार दरअसल पूरी की पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए। ये निजी उच्च शिक्षा क्षेत्र की निगरानी और जवाबदेही का सवाल बन चुका है। इस तरीके की मेवाड़ यूनिवर्सिटी की जो जिस तरीके की अनियमितताएं आती हैं, जो भ्रष्टाचार के मामले आते हैं, तो ये पूरा के पूरा एक तरीके से जवाबदेही का सवाल बन चुका है। और छात्रों को सबसे बड़ा डर इसी बात का होता है कि पता चला किसी निजी विश्वविद्यालय में गए, मेवाड़ यूनिवर्सिटी जैसे विद्यालय में गए और सब वहाँ जाकर और उनका पूरा का पूरा भविष्य खराब हो गया। क्योंकि जो छात्र है उसको किसी राजनीति से या उससे कोई मतलब नहीं होता है, उसे केवल अपनी डिग्री, नौकरी और भविष्य से मतलब होता है। यदि किसी विश्वविद्यालय पे जांच चल रही है तो सबसे पहले छात्र यही पूछेगा कि क्या मेरी डिग्री सुरक्षित है, क्या मेरी पढ़ाई प्रभावित होगी, क्या मेरी नौकरी पर असर पड़ेगा, क्या मेरी मेहनत बेकार चली जाएगी। इन सवालों का जवाब सरकार और विश्वविद्यालय दोनों को देना होता है। और सरकार ने फिलहाल ये जो रोक लगाकर एडमिशन पर रोक लगाकर एक अच्छा काम किया है, लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ कि इस तरीके के जो विश्वविद्यालय मेवाड़ यूनिवर्सिटी के ऐसों पे ताले लगा देने चाहिए।